आज हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिटी आरावाला के तहत हम अल्हम्दुलिल्लाह दरिया सतलुज के आखिरी इलाका जो दरिया का है, अब हम मेरे पीछे ये देख लें कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। यहाँ पे कुछ ये फसलें हैं और कुछ ये साथ साथ घर थे जहाँ पे अभी तक कोई बंदा, कोई फलाई अदारा या कोई बंदा नहीं पहुँचा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7-8 किलोमीटर पैदल चले हैं। ये बस अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तावन करने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आपका तावन अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद सर्वे करके, जिनका सर्वे किया था यहाँ के मुकामी आलम थे, उन्होंने सर्वे किया है, उन्होंने हमसे राब्ते में थे, हमने उनको साथ लिया है और जो इलाके हैं हम उनके घरों में चल के एक एक बंदे के घर में चल के दे रहे हैं कि उनको आप लोगों की जो अमानत है सही हकदार लोगों को पहुँच जाए। हमने ये नहीं किया कि वहाँ से लिया उधर पकड़ाया और वापस काम होगा, नहीं। 7-8 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। मगरिब की अज़ान हो गई है, रात का टाइम है, बहाव बड़ा है। मुकामी लोग कह रहे हैं कि आप बस अब इससे आगे बस्ती नहीं है, पीछे चले जाएं। हमारा सर्वे अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का बहाव आप देखें इतना ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि जहाँ से आप पैदल चले हैं वहाँ पे सुबह तक पानी पहुँच जाएगा। ये सारी फसलें थी ये दरिया के साथ, ये सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का ये अहद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मौके पर सफ़े अव्वल में हमने पहुँचते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये काम करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। और इंशाल्लाह हमने जब तक ये मुकम्मल सराब का ये काम चल रहा है, हम जब तक आखिरी बंदा उस तक हम नहीं पहुंचते और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये रिलीफ़ का काम मुकम्मल नहीं होता, हम आपका तावन, आपका जो तावन है इन भाइयों तक इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। आप भाइयों से गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें। जो हम दे रहे हैं ये बिल्कुल थोड़ा सा है, हमें आपका बहुत सारा तावन चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप भाई, हमें यहाँ पे मेडिकल की कैंप की बड़ी ज़रूरत है, खाने की अशद ज़रूरत है, बिजली का निज़ाम ख़त्म हो गया यहाँ पे और इनके जो जानवर खड़े हैं उनके लिए चारे का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के तावन से हमने ये काम करना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी देर से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर पैदल चले हैं और ये अब हम आ गए हैं दरियाए सतलुज में। ये बस्ती हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से घर हैं। अब ये सामने दरिया सतलुज आ गए और पानी की स्पीड अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से कुछ लोग, थोड़े से घर हैं जिन ये देखें बिजली की तारें वापटा की ये भी गिर गई हैं, खंबे सारे। हाँ, खुद कट बंद किया वापटा ने। तो ये अब है वो देखें पानी, ये थोड़ा सा रास्ता है, आगे भी हम बड़े लंबे पानी था गहरा जिससे गुजरे, गिर भी गए, लेकिन वालेकुम सलाम। तो अब ये बड़ा ख़तरनाक सा काम है, बहुत ज़्यादा गहरा पानी की स्पीड जो है ना वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये स्पीड कितनी तेज़ है पानी की। और ये दरिया है, इसके साथ वाली बस्तियाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं और जितना पानी चढ़ा है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ा रास्ता देना भाईजान, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। साढ़े सारे बंदे तराके ही होंगे जी, अनट्रेंड कोई बंदा नहीं, सब तराकू ने। ये नहीं मसला इंशाल्लाह ताला, ये सारे बंदे ने थल्ले की जुगाड़ लाई फिरदे जी। ये नहीं गल दसी दी, हर गल नहीं तुहानू दसनी। नहीं यार ये रिकॉर्डिंग वाला होंदा, माइक लाई फिर नहीं, माइक थल्ले नहीं गा, इधर ये दरिया के अंदर आ गए हम। ये देखें, ये फसल है जो बिल्कुल दरिया के साथ है और ये आगे दरिया आ गया और इसकी स्पीड चेक करें पानी की। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो कहते हैं आगे अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लाइव दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ तक कोई अदारा, कोई तंजीम, कोई भी ऐसा बंदा यहाँ तक इन लोगों तक नहीं पहुँचा। आप दूर तक देख सकते हैं कि सिर्फ दरिया है। ये वो फसलें दरिया मार कर गया सारा और ये सारा दरिया है। इरशाद भाई मेरे साथ हैं माशाल्लाह, ये भी पानी में गिरे हैं और हमने क्या कहते हैं कि तकरीबन 6-7 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पे पहुँचे। जूते भी उधर उतार दिए, पानी बहुत गहरा था। तो हमारे साथ भाई जो हैं वो भी पानी से गुज़र के, मुकामी साथी भी हैं हमारे साथ जिन्होंने सर्वे किया है। पानी का ज़ोर अगर देखें हम तो ये बहुत ज़्यादा है। इसको मैं जूम कर तो ये देखें, और ये कह रहे हैं कि ये रात जितनी ये स्पीड से पानी आ रहा है, सुबह तक जहाँ से हम पैदल चल के हैं तकरीबन वो
7-8 किलोमीटर है और जो कश्ती से हम बैठ गए थे वो भी बंद हो गई है। अब वापस जाना है। अल्लाह ताला कोई सवाब पैदा करेगा। ये पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। पहले तो फसल ये फसलें थी, ये वाली तो ये फसलें थी और ये सारा दरिया है। अब हम पानी का बहाव तेज़ हो रहा है तो ये हमारे पाँव तक पहुंच गया है। तो अक्लमंदी का तकाज़ा है कि अब हम पीछे हो जाएं। ये बस्तियां यहाँ से खाली हो गई हैं तो जो कुछ लोग बैठे हुए हैं थोड़े थोड़े से उन तक भी खाना पहुँचा रहे हैं कि उनका कोई ऐसा ज़राए नहीं है। तो ये स्पीड पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है। अब हम इंशाल्लाह कुछ लोगों का खाना रहता है वो तकसीम करके, ये अब्दुलरहमान भाई हैं, ये अब्दुल करीम भाई हैं हमारे साथ और ये मुकामी लोग हैं। और ये हम इंशाल्लाह ताला कल भी जो दूसरी बस्तियाँ हैं ये वाली हैं उनको तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिटी आरावाला के तहत जिन भाइयों ने तावन किया है, अल्लाह ताला उनको खैर व बरकतों से नवाज़े। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह खाने की तकसीम को मुकम्मल करके अभी हम वापस जा रहे हैं। ये कुछ ऊंची जगह है जो पैदल हम चल रहे हैं, पाँव में कंडे भी बड़े लग गए और वो बड़ी दूर बस्ती है। वहाँ से हम जाएंगे और आगे जाके इंशाल्लाह ताला फिर वो कश्ती का बंदोबस्त करना पड़ेगा वापस जाने के लिए। तो कल के लिए जो हमारी तैयारी है मेडिकल कैंप की वो हमने पीछे भाइयों को कह दिया, इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। आज तो हमें काफ़ी टाइम हो गया है और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी हमें ये भी मसला आ रहा है कि अंधेरा है, यहाँ पे लाइट नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे चलने की भी बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ जो लोग अभी तक इन बस्तियों में बैठे हुए हैं तो वो भी यहाँ पे अंधेरे में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट बार बार वार्निंग दे रही है लेकिन वो अपनी उसी बात पे कि हम बैठे हैं। हमने ये छोटी छोटी बस्ती हैं, 2-2 4-4 घर वहाँ देखा है कि लोगों ने अभी तक अपने जानवर बांधे हुए हैं। तो बस लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको भी समझ दे। चले जाना चाहिए। पानी का बहाव हमने दरिया के किनारे पे खड़े होकर देखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा रेला और उसकी जो स्पीड है पानी आने के बहाव है वो बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम फरमाए, हर एक पाकिस्तान पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इन आफात से, इन परेशानियों से हमें हमेशा के लिए दूर कर दे और अपनी रहमत का साया हम पे हमेशा करे। हम तो इसी जज्बे के हैं कि हमारी ये भाइयाँ परेशान हैं तो हमें अपनी हिस्से की नेकी करते रहना चाहिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी हिस्से की नेकी करें। और जिन मामनीन ने तावन किया है, आपका तावन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ उन लोगों के घरों में जाके खुद पहुंचाया है। या आप हमारे जो भाई हैं वो आपको मैं दिखाऊं तो वो भी बेचारे पैदल चल रहे हैं और कुछ भाई पीछे आ रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह आज का हमारा जो खाने की तकसीम का मरहला था वो पूरा हो गया है। तो इंशाल्लाह अब कल इंशाल्लाह हम ज़्यादा बड़ी खेप के साथ, मेडिकल कैंप के साथ, और इन लोगों की कोशिश ये है कि इन लोगों को कल इनको जानवरों का चारा भी पहुंचाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग ने हमेशा तावन किया है। हमारा नंबर ऊपर आपके पास आ गया है, आप हमें रब्ता करके सामान भी दे सकते हैं। इन लोगों की जो ज़रूरियात है, फ़ौरी ज़रूरत है जो यहाँ पे है सतलुज में, ये हमारे आरेवाला भावनगर में, वो खुराक की है, यानी पका पकाया खाना और मेडिकल कैंप और इनके जानवरों का जो चारा है वो ये फ़ौरी तौर पे ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को पेश नज़र जो भाई
खाना पका पकाया हमें दे दे, पैक करवा के दे दे, हम इंशाल्लाह उसका खाना इन लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो जो मेडिकल कैंप है, मेडिसिन है, या जो मेडिकल कैंप लगेगा तकरीबन एक मेडिकल कैंप जो वो 50,000 रुपये के राउंड बाउंड लगेगा। पकी पकाई जो एक है तकरीबन 13 से 14,000 रुपये की है, और उसकी पैकिंग पे भी ख़र्चा आता है, और जो आने जाने का ख़र्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भाई हैं वो भी कर रहे हैं। आप लोगों का तावन है, यानी कि हम इधर लेके आए अल्हम्दुलिल्लाह, तकसीम किया। तकरीबन आप कह रहे हैं कि एक देख भी तकरीबन 14,000 रुपये ख़र्चा आता है, और वो 50, 60, 70 बंदों के लिए एक देग होती है। तो लोग तो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए हमें बड़े तावन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने हर मौके पे तावन किया है, इस तरह आप इस मौके पे भी अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ तावन करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे, अल्लाह ताला हमें तमाम को इस परेशानी से, मुसीबत से, आजमाइश से अल्लाह ताला निजात दिलाए, और जल्द इस आजमाइश से, परेशानी से हम दूर हो जाएं, और ये रूटीन में आम जिस तरह हम अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत फरमाए और इन लोगों को जल्दी बहाल करे। और ये जो आफतें हैं, ये परेशानी है, इंडिया खन्नास है, उसने खबासत की है, पानी छोड़ा है, और उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हुई है। ये सतलुज है, इस तरह पाकिस्तान के सियालकोट, डस्का, ज़फ़रवाल, नारोवाल, गुजरांवाला, ये शहर बड़े मुतासर हैं। शेखुपुरा, ये भावनगर हमारा इलाका, पाकपतन और साहिवाल, ये जो हमारे इलाके हैं ये हैं। अब फिर वो गहरा पानी आ गया जिसमें हम गुजरे थे और नीचे गिरे थे। तो अल्लाह ताला फाज़ल, अब तो अंधेरा भी बहुत अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। ये देखें, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये पानियों में से गुज़र के फिर जाना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें काम करने की तौफीक दे, हिम्मत दे। हमारे लिए दुआएं भी करें और अपने इन भाइयों को मुश्किल वक़्त में याद रखें। अब मैंने गहरा पानी से गुज़रना है, तो अल्लाह ताला खैर करे। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख के भाईजान, देख के। अस्सलाम वालेकुम। असल जी बिजली बंद आ नहीं, रास्ता सही? हाँ सही है, आ जाओ। हाँ बेहतरीन। ये माशाल्लाह से कारी अहमद साहब लाइव चल रही है, रात के अंधेरे में लाइव चल रही, देख सकते हैं आप। ओए लाइव है? यस। चलो अल्लाह ताला जाए खैर दे। आप देखो सारी फसल तबाही पे तेल दी। ये सारा टोटल दरिया का पानी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। फसलों मार की था मेरे, बहुत गंडे बज गए यार, गंडे वाकई बहुत बज गए, चलिया नहीं जा रहे होते। बेगम खारी है थोड़ा बनना जैसे ना, तो इसमें मजबूत खड़ा है। घर साहब इधर आओ, देख के भाईजान, देख कितने पटदे नहीं पानी ने रोड के ले जानी। ये तो चल रहे, सही चल रहे, खब्बे पैर रख के देखी जा। मेरा गोडा लग गया ही एक थले। कारी साहब बिल्कुल इत्मीनान नाल ते आराम ना आ जाओ। अल्लाह अकबर। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज खाने की तकसीम मुकम्मल करने के बाद दरिया में कश्ती में बैठ गए वापस जाने के लिए। यहाँ पे जो पानी की ऊंचाई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से पानी 40 से 50 फुट गहरा पानी है, और पानी का रात है, आपको सही तरह कैमरा दिखा नहीं सकता। पानी का बहाव बहुत बढ़ रहा है, और पानी का बहाव बढ़ने की वजह से इसकी सतह बुलंद हो रही है, और ये कश्ती वाला अब लेके जा रहा है हमें वापस। तो ये बड़े पुरखतर रास्ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के
इन पानियों में से तकलीफ़ से गुज़र के अल्हम्दुलिल्लाह आपका तावन आपके भाइयों के लिए पहुंचा रहे हैं। तो आप भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे आपने हमारे साथ तावन किया है और आपका तावन मज़ीद हमें दरकार होगा। इनके भाई काफ़ी मुश्किलात में हैं और ये हमें कह रहे थे यहाँ पे खड़े होकर रहा था, हमने वो उनका इंटरव्यू करना मुनासिब नहीं समझा। वो कह रहे थे हमें फ़ौरी तौर पे मेडिसन की ज़रूरत है। तो एक मेडिकल जो कैंप है वो कम से कम जो हमने आइडिया लगाया, जो हमारा काम से चल रहा है सवात में और उसके मुज़ाफ़ात में 50,000 के करीब है। तो इन लोगों को फ़ौरी तौर पे पका पकाया खाना और मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। राशन वगैरह की फ़िलहाल हमें ये 2 चीज़ों की ज़रूरत है।